सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेक्चर नंबर 4। तो फोर्थ लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि व्हाट इज द अलजेब्रिक मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो अलजेब्रिक मीनिंग था वो क्या था, दैट गिव्स रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बोल देता हूँ कि मान लो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो किसी फंक्शन का जो ग्राफ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ओके, मान लो ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उस ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट डिसाइड करने के लिए x का वैल्यू इज सफिशिएंट। ठीक है, y की वैल्यू की जरूरत नहीं होता है, इस रिलेशन से उसका वैल्यू मिल जाता है। मान लो हमने x का वैल्यू ले लिया 2, तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा f ऑफ 2। तो अलग से y की वैल्यू की जरूरत नहीं होता है। फाइन, तो देखो इस ग्राफ में हमने अल्फा f ऑफ अल्फा लिया, तो x का वैल्यू जब हमने अल्फा ले लिया, y का वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ गया f ऑफ अल्फा। राइट, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो देखो पहली बात है कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में देखो क्या होता है कि मान लो हम dy dx एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू अल्फा। ओके, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जो ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट होगा। ओके, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा एफ ऑफ अल्फा। तो अल्फा एफ ऑफ अल्फा पॉइंट में इसका जो टेंजेंट होगा, ओके, उस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट है, ओके, ये साई जो है, ये स्लोप है, इसका जो ग्रेडियंट है मतलब tan ऑफ साई। तो इट मींस the geometrical meaning of the derivative at a point x is equal to alpha that gives gradient or slope of the tangent to the curve, okay, at the point alpha f of alpha। ठीक है, तो इसका मतलब है जो टेंजेंट लाइन होगा उसका ग्रेडियंट देगा ये। फाइन, तो क्विकली हम लोग देख लेंगे। तो क्यू ऐसे होता है। फाइन, क्यू ये ग्रेडियंट देता है, इसके एक बार ऑब्जर्व करेंगे। देखो एक क्यू हो रहा है ऐसे, तो इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखेंगे। क्यू ऐसे हो रहा है। देखो इस लेक्चर को और भी अच्छे से समझने के लिए तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लेक्चर हमने अपलोड किया, उस लेक्चर का लेक्चर नंबर 9 एक बार देख लेना। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लेक्चर नंबर 9 है वहां पे हमने ये डिस्कस किया कि किसी स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या होता है। ओके, और किसी स्ट्रेट लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है। ओके, और एक क्यू होता है, वहां पे एक बार डिस्कस किया। इसको अच्छी तरह से एक बार देख लेना, तब तो ये चीज और भी आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहा हूं कि P जो पॉइंट है उसकी नियर अबाउट और एक पॉइंट ले लिया, मान लो Q है। ओके, और Q जो पॉइंट है हमने सोचा कि ये Q जो पॉइंट है ये बहुत ही आसपास वाला पॉइंट है। यह यहाँ पे देख रहा है, देखो Q थोड़ा दूर है। फाइन, बट हमें क्या सोचना है यहाँ पे, Q इज क्लोजर टू P के ओके आसपास है। तो P के आसपास होगा तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा और P का जो x कोऑर्डिनेट है, ओके, बहुत ही नजदीक होगा। तो इसका मतलब हमने देखो Q का जो कोऑर्डिनेट है, मान लो उसको मान लिया अल्फा प्लस h। ओके, एक बहुत ही छोटा है, स्मॉल है। फाइन, तो y कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, f ऑफ अल्फा प्लस h। तो इसका मतलब है Q का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो अल्फा प्लस h, f ऑफ अल्फा प्लस h। तो हम ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है व्हिच इज पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, मतलब PQ स्ट्रेट लाइन है, इसका जो ग्रेडियंट है, इसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ PQ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज डिस्कस किया कि दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है तो उसका ग्रेडियंट कितना हो जाता है, y2 माइनस y1। ओके, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2।
ठीक है, और एक फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे y2 माइनस y1, इसको रख देते हैं, ये आ जाएगा हमारा y2 मतलब f ऑफ अल्फा प्लस h माइनस y1 मतलब f ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब अल्फा प्लस h माइनस अल्फा x2 माइनस x1। तो देखो ये हो जाएगा किसका स्लोप, pq का स्लोप। ओके, मान लो ये थीटा मान लेता हूं, तो ये थीटा मान लो तो ये बन जाएगा हमारा tan ऑफ थीटा। अभी देखो pq कब p में टेंजेंट होगा, व्हेन q टेंड्स टू p। तो q टेंड्स टू p होगा इफ q टेंड्स टू p, q जो पॉइंट है वो p की तरफ ओके मूव करेंगे, तब क्या होगा, हमारा जो h है वो बहुत ही छोटा होगा, मतलब h टेंड्स टू 0 होगा। इसका मतलब है तब ये जो एक्सप्रेशन है f ऑफ अल्फा प्लस h माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा प्लस h माइनस अल्फा, ओके अल्फा अल्फा कैंसिल होकर यहाँ पे h बन रहा है, फाइन। तो h लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो जब p टेंड्स टू p होगा तो h क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, इसका मतलब है h will be tends to 0, fine। तो it means this will be nothing but okay slope of this tangent at p, so that means this is nothing but df dx at x is equal to alpha, or this is nothing but dy dx at x is equal to alpha, fine। or I can say this is nothing but f dot at the point alpha। so you observe that the concept of geometry is fully there, fine। so once again I am telling you that you watch lecture number 9 in coordinate geometry that discuss these things, fine। so we have observed that the geometrical meaning of the derivative is it gives the gradient or slope of the tangent at the point alpha, f of alpha, if we are talking about derivative at the point alpha, fine। so using this idea we'll write the equation of tangent and normal, okay। so once again we'll draw the graph of this figure to get the understand of tangent and normal। फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। सो मान लो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, सो इट इज एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई वो वाई डैश। सो वी हैव टेकन सपोज कर्व, आई एम चेंजिंग अ बिट, तो मान लो ऐसे कर्व ले लिया और ए वाला पॉइंट में पॉइंट मान लो ये वाला पॉइंट है अल्फा, एफ ऑफ अल्फा एंड इज पी। तो एट दिस पॉइंट tangent will looks like, sorry wait mistake, so इस पॉइंट में tangent आ जाएगा कौन सा, ये वाला आ जाएगा हमारा tangent, ओके। और इसके ऊपर नॉर्मल जो होगा, ओके इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल विल बी दिस वन, ओके दिस विल बी नॉर्मल, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ओके। सो मान लो इस पे ए मान लेता हूँ हम, पी ए, और से PM will be tangent and PM will be the normal। तो देखो ये वाला एंगल जो है ये एंगल साई होगा, ओके विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो डेरिवेटिव है द डेरिवेटिव्स विल गिव द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट स्लोप फॉर्म जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, ओके उस फॉर्म से हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकता हूं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, equation of tangent of the function y is equal to f of x, फाइन इस कार को बता दो, y is equal to f of x कार at x is equal to alpha is y minus y1। तो y minus y1 मतलब f of alpha is equal to the gradient dy dx at x is equal to alpha, जो gradient यहाँ पे होगा into x minus alpha, okay। so this will be
the equation of the tangent line. Okay, equation of the tangent line. So this is easy if you understand the coordinate geometry form. This is nothing but point slope form. देखो यहाँ पे पॉइंट तो गिवन है ही. ओके, जब अल्फा पॉइंट में मुझे टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो अल्फा पॉइंट में जब टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला तो एक पॉइंट गिवन है, तो हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि डेरिवेटिव से हमारा क्या मिल गया, स्लोप मिल गया. फाइन, डेरिवेटिव से स्लोप मिल गया और पॉइंट गिवन है, तो उस पॉइंट में हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया. अभी देखो नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, मतलब पीएन का इक्वेशन चाहिए, तो ये हो गया हमारा पीएन का इक्वेशन. पीएन का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक आइडिया था कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसका जो ग्रेडियंट होगा, तो ग्रेडियंट का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है. तो इस चीज को हम यूज करें तो हम बता सकता हूं ये जो पीएन है, इसका जो ग्रेडियंट होगा दैट विल बी नथिंग बट -1 अपॉन दिस डेरिवेटिव. फाइन, तो दिस डेरिवेटिव विल यूज टू द नॉर्मल आल्सो. फाइन, तो नॉर्मल का जो ग्रेडियंट है वो आ जाएगा -1 अपॉन इस इक्वेशन से. हम m1 को ये डेरिवेटिव मान लेता हूँ, ये वाला ग्रेडियंट मान लेता हूँ, तो m2 आ जाएगा -1 अपॉन m1. तो मतलब नॉर्मल का जो ग्रेडियंट है वो आ जाएगा -1 अपॉन, ओके, dy dx एट द पॉइंट x इज इक्वल टू अल्फा. फाइन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, so that will become same y minus f of alpha is equal to, जो भी डेरिवेटिव है आ जाएगा -1 अपॉन द डेरिवेटिव dy dx एट द पॉइंट x is equal to alpha, okay, into x minus alpha. Okay, so observe that if it is m1, this is m2, the multiplication will be -1, right? So observe that equation of tangent and normal, okay, we are calculating depending on the concept of that what is the geometrical meaning of the derivative. तो geometrical meaning of the derivative क्लियर हो जाएगा तो ये दोनों इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान काम है. फाइन, सो आई होप द concept is clear. In the next lecture we'll discuss a question. Thank you for watching.